नमस्कार नमस्कार। नजरिया भाई पुष्कर सिन्हा में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे लेह लद्दाख में हंगामे की। कौन है इस सब के पीछे? और अगर आपको याद होगा, कुछ साल पहले एक बड़ी पार्टी के बड़े नेता ने कहा था कि हमने पेट्रोल छिड़क दिया है, बस आग लगाने की जरूरत है। और ऐसा लग रहा है जैसे आग लगनी जो है शुरू हो गई है, या आग लगा रहे हैं कुछ लोग। क्योंकि पहले हमने सबसे पहले मणिपुर में देखा। मणिपुर में जो कुकी थे, कुकी क्रिश्चियन हैं, जो कि भारत से ज्यादा उनका ये नहीं होता है कुकी का। और मैतेई जो है वो हिंदू हैं। तो मैतेई और कुकी में हंगामा चला, कई लोग मारे गए, लगातार ये हंगामा चला। और एक जो बड़ी पार्टी है वो बार बार रोती रही कि सरकार कुछ नहीं कर रही है, पीएम मोदी जी नहीं गए। और उसके बाद कई हंगामे हुए, मगर अभी लेटेस्ट जो है वो लेह लद्दाख में है। लेह लद्दाख में हंगामा चल रहा है। कौन है इसके पीछे? एक नाम आता है सोनम वांगचुक। और सोनम वांगचुक कौन है? ये भी वही है जिन्हें मेगासेसे अवार्ड मिला हुआ है। और मेगासेसे अवार्ड किनको मिलता है? जो फोर्ड फाउंडेशन, इनडायरेक्टली सीआईए, इन सब से जुड़े हुए होते हैं। तो फोर्ड फाउंडेशन और ये सब जो है, इन लोगों का काम है कि अलग अलग देश में किसी तरह से अराजकता फैलाकर वहां सरकार का परिवर्तन करना, सत्ता परिवर्तन करना, या अपने पिट्ठुओं को बैठाना जो कि अपने उनके देश में फायदा पहुंचाएं। तो काफी कुछ यहां भी उसी तरह से किया गया। और ये केवल बीजेपी सरकार, इनकी संपत्ति को क्षति पहुंचाई गई। बीजेपी दफ्तर को आग लगाया गया, सीआरपीएफ की गाड़ी को आग लगाई गई। ऐसा क्यों? कांग्रेस और बाकी जो पार्टियां हैं उनके दफ्तर में आग क्यों नहीं लगाई गई? तो एक फिर इसमें क्लू मिलता है कि सोनम वांगचुक ने खुद एक ट्वीट किया कि इसके पीछे जो हंगामा हो रहा है, कांग्रेस का हाथ नहीं है। अब क्यों वो बोलेंगे कि कांग्रेस का हाथ नहीं है? मैं भी किसी पार्टी का नाम नहीं ले रहा हूं, मगर एक बार ये सोचने को मजबूर करता है कि सोनम वांगचुक ये क्यों लिखते हैं कि इसके पीछे कांग्रेस का हाथ नहीं है। तो ये भी आपको सोचना होगा कि फोर्ड फाउंडेशन या मेगासेसे अवार्ड जिनको भी मिलता है, चाहे सोनम वांगचुक हो या अरविंद केजरीवाल हो, वो क्या करते हैं? अरविंद केजरीवाल के बारे में भी आपको पता होगा, मुफ्त की रेवड़ियां बांटने लगे। और ये लोग ऐसे ऐसे सेंटिमेंट जो जनता का है उसको उभारने का काम करते हैं जिससे लोग उनके साथ आ जाएं। जैसे अरविंद केजरीवाल मुफ्त की रेवड़ी बांटने लगे दिल्ली में, मान लीजिए थोड़ा सा बांटा उन्होंने, और केंद्र सरकार को चैलेंज कर लगे तुम भी बांटो। हालांकि थोड़े मोदी जी भी दबाव में आ गए, वो भी बांटने लगे। मगर अगर केंद्र सरकार पूरे भारत में बांटने लगे रेवड़ी, तो आज नहीं कल अर्थव्यवस्था जो है भारत की वो ध्वस्त हो जाएगी। मगर दिल्ली तो उनका छोटा सा राज्य था, अब पंजाब एक केवल उनके पास बचा है। और सोनम वांगचुक के पास अगर हम वापस आए तो सोनम वांगचुक को गुस्सा क्या है? 16 दिन से सोनम वांगचुक भूख हड़ताल पर हैं। अब यह भी देखना होगा कि 16 दिन तक कोई भूख हड़ताल पर कैसे रह सकता है बिना खाए पिए, क्योंकि 16 दिन में तो मतलब हालत खराब हो जाती है, लोग बिल्कुल लटक के हल्के हो जाते हैं। सोनम वांगचुक जो है 16 दिन से भूख हड़ताल पर हैं। क्यों? उनकी 134 एकड़ जमीन सरकार ने वापस ले ली है। क्यों वापस ले ली है? एक साल पहले उन्हें जमीन मिली थी इस काम के लिए कि सोनम वांगचुक जी जो है वहां पर एक संस्थान बनाएंगे जिससे कई लोगों को रोजगार मिलेगा और आसपास बहुत ये विकास होगा। मगर सोनम वांगचुक जी ने नहीं कुछ किया। तो अभी 16 दिन पहले उनकी जमीन सरकार ने वापस ले ली और उसके लिए वो अब भूख हड़ताल पर बैठे हुए हैं। और इसी दौरान वहां लेह लद्दाख में हिंसा हो गई। और हिंसा में मैंने जैसे बताया, बीजेपी के दफ्तर को आग लगाया गया, सीआरपीएफ की गाड़ी को आग लगाया गया। ऐसा क्यों हुआ कि सिर्फ बीजेपी और सीआरपीएफ या भारत सरकार और बीजेपी को ही हुआ नुकसान? कांग्रेस और बाकी को क्यों नहीं हुआ, यह सवाल उठता है। तो एक और बात आती है विदेशी फंडिंग की। कोई ठीक नहीं है, तिब्बत और आसपास जो इलाका है लद्दाख लेह, यहां पर चाइना का भी प्रभाव हो सकता है। और मेगासेसे अवार्ड देने वाले बड़े देश का तो है ही, दुनिया के सबसे बड़े सबसे ताकतवर देश का, मैं नाम फिर नहीं ले रहा हूं, आप समझ जाएंगे। तो इन लोगों ने पूरी तरह से कोशिश की और इनका जो काम है सीआईए और इनका, ये पूरे देश में, पूरे अलग अलग देश में सत्ता परिवर्तन करवाना
और ये लोग सत्ता परिवर्तन चुनाव के माध्यम से नहीं करते हैं, क्योंकि इनकी जो प्यारी पार्टियां हैं वो चुनाव हार जाती हैं, बहुत बुरी तरह से हारती हैं, तो ये अराजकता फैलाते हैं, जैसे अभी लेह लद्दाख में हो रहा है। हालांकि ये बहुत क्लियर है, लेह लद्दाख में ज्यादा कुछ आगे ये लोग नहीं कर पाएंगे। पहले बार कर गए क्योंकि सरकार तैयार नहीं थी, अब अगर आते हैं तो देखिए। और अगर आपको याद होगा, अभी 2-3 दिन पहले बिहार में भी छात्र आंदोलन के तरह से एक उभारने की कोशिश हो रही है, क्योंकि वहां पर लोग, ये विधानसभा चुनाव होने वाला है 2-3 महीने के भीतर। वहां हॉस्टल में पैसे पहुंचाए जा रहे हैं लड़कों को, छात्रों को, कि तुम लोग प्रदर्शन करो। और अभी आपने देखा होगा आरजेडी की एक महिला प्रवक्ता भी थी, जैसे बंदर का लाल होता है उस तरह से उनकी भी स्थिति की गई। वो बीच सड़क पे मतलब रोती हुई नजर आई थी। तो सरकार भी इस बार तैयार है। जैसे आपने देखा होगा, पहली बार किसान आंदोलन, फिर पहलवान आंदोलन, या जामिया के आसपास जो इलाका है वहां पर आंदोलन, सरकार हल्की पड़ गई थी, नरम पड़ गई थी, और मुट्ठी भर लोगों ने पूरी दिल्ली को, या एक तरह से कहें तो पूरे भारत को अपने कब्जे में ले लिया था। मगर दूसरी बार जब किसान आंदोलन करने की शुरुआत की गई तो फिर उनका जो बंदर का जो लाल साइड होता है वैसा ही लाल उनका भी कर दिया गया था। उसके बाद वो फिर उभर नहीं पा रहे हैं, यानी कि जब कड़ाई सरकार ने की तो सब जो है शांत हो गए हैं। तो बहुत जरूरत है कि इस बार भी लेह लद्दाख हो या कहीं भी ये हंगामा करने की कोशिश करें, बुरी तरह से तोड़ने की जरूरत है कि आगे से कोई इस तरह की जुर्रत न कर पाए। और चुनाव जो है ये कभी नहीं जीत पाते। लोकसभा विधानसभा में आप देख ही रहे हैं, कुछ जगह जीत जाते हैं। और इसी तरह अभी हाल में हैदराबाद यूनिवर्सिटी, दिल्ली यूनिवर्सिटी, सब जगह बीजेपी या संघ के जो है एफिलिएटेड पार्टियां, एबीवीपी, वही लोग जीत रहे हैं, या जहां बीजेपी खुद लड़ती है बीजेपी जीत रही है। तो ये लोग चुनाव जीत नहीं पाते और अराजकता फैलाने की कोशिश करते हैं। और यही हमने किसान आंदोलन, पहलवान आंदोलन, शाहीन बाग आंदोलन, इन सब में देखा। और सबसे बड़ी बात है कि जो भी इसको लीड करते हैं, जैसे किसान आंदोलन को लीड किया राकेश टिकैत ने, ये सब करोड़पति अरबपति हो जाते हैं। मगर आम जनता जो है, नेताओं में बहुत खासियत होती है, खुद लाठी कभी नहीं खाते। खुद जब लाठी खाने की नौबत आती है तो वो रोने लगते हैं। आप देखेंगे इन सब का जब लाठी वाली जगह हो तो रोने लगते हैं। और जनता जो है, उनके पीछे जो लोग हैं उनको डंडा खिलवाते हैं। आप हर बार देखेंगे नेता कभी खुद नहीं जाएगा, नेताओं के बेटे जो हैं वो विदेश में पढ़ेंगे और ये लोग जो है अपना मस्ती करेंगे। जैसे अभी इसी आंदोलन को ये लोग इंडिया में जेन ज़ी बोल रहे हैं, जेन ज़ी, यानी कि ये युवाओं का आंदोलन है। और जबकि आप अगर इनका ध्यान से देखें स्टैटिस्टिक्स तो देखेंगे सभी 50+ हैं। ये 50+ वालों का आंदोलन है और 100% राजनीतिक है। जेन ज़ी इसमें कहीं भी नहीं है। जेन ज़ी जो होता है वो 1997 के बाद का जनरेशन होता है, जिन लोगों ने जन्म के बाद से सीधा इंटरनेट देखा। वो हमारा जमाना नहीं था कि हम लोग कागज पर लिखते थे और फिर फोटोकॉपी भी उस वक्त नहीं होती थी, 2 लिखना है तो 2 बार लिखना पड़ता था। आजकल तो धड़ाक से फोटो खींचिए और सब जगह भेज दीजिए। तो ये जेन ज़ी जो है, ये उसका भी है जो पोर्ट्रेट करने की कोशिश की जा रही है कि जेन ज़ी जो है उनका ये हंगामा है। वो सब नहीं, ये सब 50+ हैं। चाहे सबसे बड़ी पार्टी जो है विपक्षी पार्टी, उसके नेता हों या उसके विरोधी साथ के लोग हों, चाहे ये लेह लद्दाख के जो बड़े बड़े नेता जो इस बार आ रहे हैं वो हों, ये सब 50+ वालों की पार्टी है। इन सब का की कोशिश यही है किसी तरह से भारत को में अराजकता फैलाना, किसी तरह से भारत को ऐसी स्थिति में धकेल देना कि हल्ला हंगामा हो और सरकार उसको रोक नहीं पाए। मगर इस बार तो मुझे पूरा भरोसा है कि सरकार जो है पूरी तरह से तैयार है कि जरा भी आप करें हंगामा और आपका वही बंदर का जो रेड पोर्शन है, रेड पोर्शन जो है आपका भी हो जाएगा। तो उम्मीद है कि सरकार इन सब को खूब कड़ाई से इन सब के सामने पेश आए और जरा भी, जैसे इन लोगों ने जहां जहां सरकारी इसको संपत्ति को नुकसान पहुंचाया है, इन सब पे
हो सकता है सरकार खुद भी सोच रही हो, एनएसए लगाकर इन सब से इसका हर्जाना लेना चाहिए और एक इस तरह की का लेसन देना चाहिए कि आगे जो है इस तरह के लोग हल्ला हंगामा नहीं कर पाए। हल्ला हंगामा करके अगर वो कोशिश करना चाहे कि वो सत्ता परिवर्तन कर देंगे तो भारत जो है, यह राष्ट्रवादियों की संख्या बहुत ज्यादा है, यहाँ वो नहीं कर पाएंगे। और जो भी भारत के से प्रेम करता है उन सबको इन लोगों की हरकत जो है उस पर नजर रखनी होगी और बहुत संभल कर, बहुत बच कर रहना होगा। और आगे अगर कोई दंगा होता है तो जो राष्ट्रवादी हैं उनको भी रोड पर निकलना होगा और इनको पूरी अच्छी तरह से जवाब देना होगा। तो नजरिया भाई पुष्कर सिन्हा में अभी इतना ही। नमस्कार।